नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स में क्षेत्रफल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं तमाम तरह के जैसे क्षेत्रफल, आयत का, वर्ग का और भी जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं उनके तमाम फार्मूला, परिमाप सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वन शॉट में क्षेत्रफल को पूरा कंप्लीट करने वाला है। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कुछ शुरुआत जब भी करेंगे तो कुछ फार्मूला से हम करते हैं ताकि आपको पहले से याद रहेगा। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हो गया √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। त्रिभुज के क्षेत्रफल नॉर्मली 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस क्षेत्रफल का यूज हम वहाँ करते हैं जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई रहती है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो जा कर के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ s निकालने का फार्मूला a + b + c/2 होता है। बात करते हैं त्रिभुज का परिमाप, तो तीनों भुजाओं का योग होता है। आप तीनों भुजा AB + BC + AC जोड़ देंगे तो ये त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला जाए तो 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब लिखिए या लंब लिखिए। ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे आपका आधार ये वाला हो गया और ये शीर्षलंब हो गया, जिसको आप लंब बोलेंगे। तो ये आधार गुणे यानी कि BC गुणे AB हो जाएगा। तो ये जो है अभी शुरुआत है, आपको बढ़िया से समझना है और जितना बेहतर हो सके उतना हम क्षेत्रफल को इसको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन जुड़ा हुआ जितने फार्मूला बन सकते हैं वो मैंने लिखा है और आपको मैं प्रूफ करके समझा रहा हूँ। इसके बाद आपको सीधे क्वेश्चन इस पर मिलेगा। तो पहले फार्मूला आप समझ दीजिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण रूट में L² + B² माइनस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और किसी आयताकार मैदान के अंदर किनारे से सटे x चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल। इंटरेस्टिंग चीज, अगर कोई आयताकार फील्ड है, अगर इसके अंदर आप रास्ता बनाना चाहते हैं, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ये वाला देखिए, ये आपका रास्ते हैं, इसका क्षेत्रफल आप निकालना चाहते हैं। तो इसको निकालने का जो तरीका है, ये आपका जो है, ये निकालने का जो तरीका है, ये आपका 2x आप इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x होता है। ध्यान रखिएगा, ये अंदर के लिए। बात करते हैं बाहर के लिए। किसी आयताकार मैदान के बाहर किनारे से सटे x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो सेम यही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आयत जो होगा, रास्ते जो भी आप बनाएंगे वो रास्ते अब बाहर से बनेंगे। पहले रास्ते अंदर से बन रहे थे, लेकिन अब रास्ते जो है बाहर से बन रहे हैं। तो बाहर से बनाने का जो फार्मूला होता है वो भी आप जान लीजिए। तो वो 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अब प्लस 2x होता है। यहाँ देखिए, अंदर बनेगा तो माइनस कर देंगे, बाहर बनेगा तो प्लस कर देंगे। तो ये आयत से जुड़ा हुआ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला था। इसको मैंने कवर किया, समझाने का कोशिश किया, मैं बताने के प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद सीधे इस क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ लूंगा। तो अब वीडियो को पूरा वॉच करिए। यहाँ पे पहला है वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। इसका परिमाप निकालना है तो 4 गुणे भुजा कर दीजिए। और वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 गुणे भुजा होता है। ये आपको याद रखना है, यही आपका विकर्ण होता है ना। अगर ये विकर्ण पता करना हो तो आप √2 गुणे भुजा से निकाल सकते हैं। अगर भुजा पता है, मान लीजिए 5 विकर्ण इसका निकालना चाहते हैं तो आराम से ये निकल जाएगा। बात करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। इस चीज को आप लिख सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 लिख सकते हैं। परिमाप का वर्ग बटा 16 लिख सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने का तमाम ये फार्मूला है। एक ये भी यूज कर सकते हैं, काफी मोस्ट और कॉमन फार्मूला। ये जो है किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर किनारे से सटे x चौड़ाई रास्ता। अब ध्यान दीजिएगा कि ये सटे हैं और ये चारों तरफ से हैं, माने बाहर की तरफ से। अगर ये वर्ग है, आप इसके बाहर से अगर इसको बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि बाहर से रास्ता बनाना चाहते हैं, ये वर्गाकार मैदान है, आपने बाहर से रास्ता कोई बना दिया, तो बाहर से बना देंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का कितना इंटरेस्टिंग तरीका। देखिए, ये निकालना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगता है, मुश्किल तो नहीं बल्कि टाइम लगता है, लेकिन इसको आंसर जो है 2 लाइन में निकल जाएगा। ये निकालने का फार्मूला 4x इंटू x भुजा प्लस x होता है। ये ध्यान रखिएगा, बाहर से बनेगा तब। और सेम यही फार्मूला होता है जब आप रास्ते को, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब आप रास्ते को अंदर से बनाते हैं, जब वर्गाकार शेप हो और रास्ते को आप अंदर से बनाएंगे, है ना,
अगर रास्ते को आप अंदर से बना देते हैं, है ना, अगर रास्ते को आप अंदर बनाएंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है सेम यही होता है, ये होता है 4x, यहाँ लिख देते हैं 4x इंटू एक भुजा, आप यहाँ देखिए ये अंदर से बन रहा है तो माइनस कर देंगे, बाहर से बन रहा है तो प्लस कर देंगे। तो ये वर्ग से जुड़ा हुआ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था। आशा करते हैं कि पहली बात कि वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई को बाहर कर सकते हैं, 2r लिख सकते हैं पाई, और 2r का मतलब वृत्त का व्यास होता है। आपको पता है कि व्यास जो होता है ना, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या होता है ना, और ये 2 त्रिज्या r है, तो इसका मतलब 2r है। 2r के जब हम लोग क्या लिख सकते हैं d, तो यानी कि इसका परिधि जो है पाई d भी होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए परिधि किसको बोलते हैं, तो वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई होती है, ये वृत्त की संपूर्ण लंबाई होती है, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं और इसको केंद्र बोलते हैं। ये माने मोस्ट है, आपको सिर्फ समझना है। इससे जुड़ा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हम जानकारी आपको शेयर करेंगे ज्यामिति में। जहाँ हम ज्यामिति पढ़ाएंगे वहाँ वृत्त से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारे जीवक, है ना, व्यास, दीर्घ वृत्त, दीर्घ चाप, बहुत सारा होते हैं, उसको आपको ज्यामिति मिल जाएगा देखने को। बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पर आप क्या भर सकते हैं, पाई यहाँ पर भर सकते हैं। तो ये आपका क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल निकालना हो तो व्यास के यूज करके आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये सबसे कॉमन और काफी क्वेश्चन इस पे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा देखने में डिफिकल्ट होता है लेकिन होता बड़ी आसान है। तो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं अगर r1 r2 हो, जहां r1 इज ग्रेटर देन r2 हो, तो उस केस में जो उसका क्षेत्रफल होता है पाई इंटू r1 के स्क्वायर माइनस r2 के स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि r1 का मान बड़ा होगा और r2 का मान छोटा होगा। इस बात की पुष्टि के लिए और ये इसको सही तरीके से जानने के लिए मैं जो है आ रहा हूँ ये वाला एक वृत्त के ऊपर, मैं इसको फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो होगा, ये जो त्रिज्या होगा, सो बड़ा वाला को r1 मानना है और छोटे वाला को r2 मानना है। अब जो सेकेंडरी वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र मान करके कई वृत्त खींचते हैं, है ना, एक ही केंद्र मान करके यहाँ पे ये खींचा गया फिर एक और खींचा गया, तो ऐसे वृत्त को हम लोग सेकेंडरी वृत्त बोलते हैं। तो ये इसकी छोटा वाला का त्रिज्या r2 है, बड़े वाला का त्रिज्या r1 है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, मान लीजिए ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो इसको निकालने के लिए बड़ी ही सिंपल तरीका है। आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटे वाला घटा देंगे और टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये किनारे वाला निकल जाएगा। उसी को निकालने का फॉर्मूला है पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब ये फार्मूला यूज कर दिया गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये जो है आपको सेकेंडरी वृत्त के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट हो मैं देने वाला हूँ सॉल्व करके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। ये आपको अभी जस्ट मैंने बताया रिसेंटली। और इसका क्षेत्रफल दिया है मेरे पास 4√3 और यहाँ पे √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। √3 से √3 कट जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, इसे गुणा करेंगे तो बट्टा बराबर भुजा स्क्वायर। अब इसको आप भुजा जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो यानी भुजा बराबर हो जाएगा रूट में 16 यानी कि 4 होगा। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेमी। तो किसी समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दिया तो भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। बात करते हैं समकोण त्रिभुज का बनाने वाली भुजा। ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो होता है ये होता है 1/2 आधार गुणे, है ना, लंब होता है या शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 लंब आधार कितना है 3 सेमी, लंब कितना है 4 है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 गुणे 2 यानी 6 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग 5 मीटर है, ये लंबा 100 है, ये 80 चौड़ा है। तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल बोला है, तो यहाँ रास्ते का, है ना, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई
और माइनस में 2x, ये आपको याद रखना है। जब भी आपको अंदर से बोलेगा तो आपको यही फार्मूला लगाना है, वो भी आयताकार भाग के लिए। 2x का माने कितना चौड़ा है 5 मीटर, और ये लंबा कितना है 100 मीटर, और चौड़ा कितना है 80 मीटर, और यहाँ पे 2 इंटू 5, ठीक है, ये 10 होगा, और ये जोड़ेंगे तो 180 होगा, माइनस 10 होगा, और ये घटाएंगे तो 170 होगा। अब इसको गुणा कर देंगे तो ये 1700 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि सेकेंडों में हमने जो है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने, बाग है जिसमें रास्ते जो है बाग से बगीचे से बाहर बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बोला है। तो मैं एक आपके लिए बगीचा बना दिया हूँ आयताकार, और ये बाहर से जो है एक रास्ते हैं, सो मैं ये भी बना दे रहा हूँ। ये बाहर से हो गया, ये बाहर से बगीचा हो गया, और ये जो है कितने चौड़े है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो है 5 मीटर चौड़ा है पौध, और ये जो है इसकी चौड़ाई 80 मीटर है, और इसकी लंबाई जो है 100 मीटर है, ठीक है। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल बोला है, तो यहाँ हम रास्ता का क्षेत्रफल निकालते हैं। रास्ता का क्षेत्रफल तो ये होगा 2x इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई प्लस 2x, ठीक है। 2x के जगह पर कितना 5 होगा, लंबा कितना है 100, और चौड़ा कितना है 80, और 2x मैंने पौध की चौड़ाई कितना है 5 है। ये गुणा करेंगे तो 10 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा, और प्लस में कितना होगा 10, ठीक है। और ये 10 180 या 10 190 होगा, इसको गुणा करेंगे तो आपका होगा 1900 वर्ग मीटर। तो ये हम लोग सेकेंडों में निकालते हैं। ऐसी जो है वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने जो क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ है वर्ग का एक विकर्ण दिया है 2√2 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप बोला है। बड़े ही आसान है, मैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपको शेयर कर रहा हूँ। ये आपका जो है वर्ग हो गया, ये आपका वर्ग हो गया, और ये इसका विकर्ण हो गया, ये रहा इसका विकर्ण। इसकी ये लंबाई दिया है ना 2√2 मीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल भी बोला है और इसका परिमाप भी बोला है, ठीक है। तो हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है विकर्ण बटा विकर्ण का वर्ग बटा 2 होता है। ये मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं, आप देख लीजिए वीडियो को पहले। तो यहाँ पे विकर्ण हो गया 2√2 मीटर, इसका वर्ग बटा में 2, इसको 2 बार लिखेंगे, 2√2 गुणे 2√2 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 गुणे √2 √2 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 मीटर स्क्वायर। एक तो आपका आंसर हो गया, ये क्षेत्रफल निकल गया। बात करते हैं परिमाप का। तो परिमाप कैसे निकालते हैं तो मैं बता दे रहा हूं, देखिए पुनः वर्ग का परिमाप ये होता है 4 गुणे भुजा, और भुजा आपको बताया गया होगा, भुजा जो होता है यहाँ जो है वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 गुणे भुजा होता है। यहाँ हम भुजा जब निकालेंगे तो विकर्ण बटा √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भुजा के जगह पर आप क्या भर देंगे, विकर्ण बटा √2 4। अब विकर्ण देखिए आपके बुक में दिया है 2√2 बटा में √2, 2 से 2 कट जाएगा, हाँ 4 दूनी 8 मीटर। तो इसका परिमाप कितना होगा 8 मीटर। क्षेत्रफल मैंने बताने का प्रयास किया, आपने परिमाप भी सीख लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर